तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर। आज हम लोग सीखने वाले हैं साधारण ब्याज। देखिए, हम लोग अब टॉपिक वाइज भी वीडियो लेकर आया करेंगे ताकि आपको एसएससी जीडी में पूरी की पूरी मदद मिल सके। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में आज हम लोग सीखेंगे कि मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है और ब्याज क्या होता है। उसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं मूलधन क्या है। मूलधन जो हमारा होता है, जब कोई व्यक्ति किसी बैंक या किसी साहूकार से या किसी व्यक्ति से धन उधार लेता है तो उस उधार लिए गए जो धन को बोलते हैं हम लोग मूलधन। ऐसे समझिए कि यदि ये कोई बैंक है, ठीक है, या ये कोई व्यक्ति है, अगर ये दूसरे व्यक्ति को अगर ये किसी दूसरे व्यक्ति को मान लेते हैं, ये बी व्यक्ति है, इसको 100 रुपया दिया, ठीक है, ये ए व्यक्ति बी को 100 रुपया दिया, तो बी के लिए जो 100 रुपया है ये आपका मूलधन होगा। ठीक है, तो हमारा जो मूलधन क्या है, कोई बैंक या साहूकार या कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति को धन उधार देता है तो जो धन उधार दिया गया होता है या जो धन उधार लिया गया होता है उसे बोलते हैं आपका मूलधन, और इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको मूलधन समझ में आया होगा। उसके बाद देखते हैं दर। दर क्या है? देखिए, जब आप किसी से कोई पैसा लेते हो तो आपको उस पैसे के बदले कुछ अतिरिक्त पैसा देना पड़ता है, और वो पैसा ऐसे देना पड़ता है कि मान लेते हैं आपने 100 रुपया उधार लिया। ठीक है, अगर मान लेते हैं 1 वर्ष के लिए आपने 100 रुपया उधार लिया और उसने कहा कि देखो 1 वर्ष बाद मुझे 105 रुपया चाहिए। ठीक है, 100 रुपया आपने उधार लिया, लेकिन वो कह रहा है कि एक वर्ष बाद उसे 105 रुपये चाहिए। तो ये जो 5 रुपया आपने एक्स्ट्रा दिया, ये 100 रुपये पर आपका दर गिना जाएगा, यानी आपने 5% प्रति वर्ष की दर से उसको ब्याज के रूप में 5 रुपया दिया। तो ये जो आपने 5 रुपया दिया ये आपका दर हो जाएगा। ठीक है, ये जो समय है, अब समय की चर्चा कर लेते हैं, और दर को हमेशा आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आर आपका क्या होता है? दर होता है। अब देख लेते हैं समय क्या है। देखिए, आप जब मूलधन लेते हो तो कुछ समय निर्धारित रहता है कि आप इतने समय में उस मूलधन को वापस करोगे। ठीक है, जैसे यदि ए बी को 100 रुपया देगा तो ये पूरे टाइम के लिए नहीं देगा, इसको समय देगा कि आप इसे 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद हमें वापस करेंगे। तो जितने समय के लिए मूलधन लिया जाता है, मतलब जितने टाइम के लिए लिया जाता है, वो उसका हो जाता है समय, और समय को हम लोग टी से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल टी भी लिखते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समय समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या होता है? देखिए, मिश्र धन जब आप मूलधन के साथ वो अतिरिक्त धनराशि जो आप अलग से दे रहे हैं उसको जोड़ देते हैं तो कुल धन मिलाकर आपका मिश्र धन हो जाता है। यानी मिश्र धन बराबर होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, यानी आपने जितना रुपया लिया था उसके अतिरिक्त यदि आप कुछ रुपया उसको दे रहे हो तो जो रुपया आप दे रहे हो वो ब्याज हो गया, और उसको यदि मूलधन में जोड़ दोगे तो ये आपका मिश्र धन हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ब्याज क्या है। देखिए, ब्याज जब आपने मूलधन लिया था तो मूलधन मान लेते हैं 100 रुपया लिया था, लेकिन उसे देने गए आप 105 रुपया, तो कितने रुपया आपको ब्याज देना पड़ा? तो 5 रुपया आपका ब्याज देना पड़ा। यानी मूलधन के अलावा जो धनराशि दी जाती है जिससे धन लिया गया था तो उसको बोल देते हैं हम लोग ब्याज। ठीक है, तो अब इसका फार्मूला देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें ब्याज बराबर, तो ब्याज बराबर आपका होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा के 100। और अगर बात कर लें मिश्र धन का, तो मिश्र धन बराबर होता है आपका मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, इतने से फार्मूले पर हम लोग आज 10 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं, और अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। हम लोग प्रैक्टिस सेट के साथ साथ टॉपिक वाइज भी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोगों से जितनी मदद हो सके उतनी एसएससी जीडी में आपकी कर सके। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि 4000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष में 6% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज की राशि बताइए।
मतलब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है साधारण ब्याज, जबकि दिया क्या है आपका, मूलधन दिया है, समय दिया है और दर दिया है। तो देखिए ब्याज बराबर क्या फार्मूला होता है आपका, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणते दर गुणते समय बटा के 100। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज बराबर आपका मूलधन कितना है 4000 रुपया, गुणते दर कितना है 6 और समय है 3, बटा क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 6 त्रिक 18 और 18 चौक 72, यानी 720 रुपया यहाँ पे हो जाएगा। तो जो आपका साधारण ब्याज की राशि थी वो 720 रुपये हो गई। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा 720 रुपया दिया है और यही आपका सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। ये सारे प्रश्न साधारण ब्याज के ही हैं और ऐसे प्रश्न हैं जो कहीं न कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये रैंडम उठाए गए प्रश्न हैं, ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि कहीं न कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि 15,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 5400 रुपया है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे दर के लिए एक फार्मूला होता है। दर बराबर क्या होता है आपका, दर बराबर होता है ब्याज गुणते 100 बटे मूलधन गुणते आपका समय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ब्याज दिया है, उसके बाद मूलधन दिया है, समय दिया है 3 वर्ष, तो सब कुछ दिया है तो हम लोग दर निकाल लेते हैं। तो देखिए दर बराबर हो जाएगा आपका ब्याज कितना है 5400 रुपया गुणते 100 बटे मूलधन कितना है आपका 15,000। ठीक है, और उसके बाद समय कितना है 3 साल। अब देखिए डबल जीरो खत्म हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 3 एक कम 3, 3 8 24 मतलब 18 हो गया। 6 से काट दीजिए या 3 से काट दीजिए, 3 छक 18 और 3 पचे 15 और 5 दूना यहाँ के 10। तो क्या बचा आपके पास, यहाँ 6 बचा और यहाँ 2 बचा। तो 6 दूना की कितना हो जाएगा आपका 12%। तो जो हमारा दर आया वो कितना आया आपका 12%। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम बी देख रहे हैं, आपका 12% दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न में। देखिए हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि अभिषेक ने अजय से 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर से कुछ धन उधार लिया। 2 वर्ष पश्चात उसने 5500 रुपया वापस करके अपना उधार चुका दिया। अभिषेक द्वारा दिए गए ब्याज की राशि बताइए। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, ब्याज पूछ रहा है। तो देखिए जब ब्याज पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, ब्याज के लिए फार्मूला होता है। तो लेकिन सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है। तो ये जो 5500 रुपया दिया है ये आपका मिश्र धन दिया है और ये आपका दर दिया है और ये आपका समय दिया है। तो देखिए ब्याज बराबर आपका क्या होता है, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, तो मिश्र धन दिया था 5500 रुपया माइनस मूलधन हम पी को मान लिए, तो ये हमारा ब्याज निकल आया। अब ब्याज निकल आया तो ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है आपका मूलधन गुणते दर, दर दिया है 5% गुणते समय बटा 100, यहाँ पे 100 कर देंगे। अब तिर्यक गुणा करवा लेंगे, तो पहले 5 और 2 का गुणा करवा लेंगे 10 हो गया। अब एक जीरो से यहाँ एक जीरो काट लेंगे, बचेगा हमारा कितना 10, तो 10 का गुणा करवा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 55,000 रुपया। यहाँ पे गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा 10p बराबर, यहाँ पे p बचा है तो p लिख लेते हैं। इसको इधर जब जाएंगे तो जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 55,000 रुपया बराबर यहाँ पे हो जाएगा 11p। तो 11 पचे 55 मतलब ये कितना आ गया आपका 5,000 रुपया। तो जो हमारा मूलधन था वो कितना आ गया 5,000 रुपया। लेकिन हमसे मूलधन नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ब्याज। तो ब्याज बराबर आपका फार्मूला क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन हमारा था 5500 रुपया और यहाँ पे मूलधन हमारा निकल कर आया 5,000 रुपया। तो जो हमारा ब्याज निकल कर आया वो 500 रुपया निकल कर आया। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम बी देख रहे हैं, हमारा 500 रुपया दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में अपनी दोगुनी हो जाती है, ब्याज की दर बताइए। देखिए जब कोई धनराशि अपना दोगुना या तिगुना होता है तो वो बनता है आपका मिश्र धन, यानी जो आपका मिश्र धन दिया है अगर हम मूलधन p माने तो मिश्र धन हमारा 2p हो गया। ठीक है, तो पूछ रहा है ब्याज की दर बताइए। तो सबसे पहले ब्याज निकाल लेते हैं। तो ब्याज बराबर क्या होता है
मिश्र धन माइनस मूलधन, तो मिश्र धन 2p और जो मूलधन था वो p हो गया, यानी जो ब्याज निकल कर आया वो p निकल कर आया। तो ब्याज, अब दर बराबर फार्मूला क्या होता है, तो दर बराबर फार्मूला होता है आपका ब्याज गुणित 100 बटा के मूलधन गुणित समय। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ब्याज दिया था p गुणित 100 हो गया, आपका मूलधन भी है p और जो समय है वो है 10 वर्ष, तो p से p कैंसिल हो गया, 10 दहा में 100, यानी जो दर आया वो 10% आया। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, हमारा 10% दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। और वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज वीडियो लेकर आते रहते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारा 5वां प्रश्न, और वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी कर दीजिए। ये जो हमारा 5वां प्रश्न है वो कह रहा है कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। अब देखिए यहाँ पे मूलधन यदि हम p माने तो जो साधारण ब्याज है, ठीक है, जो साधारण आपका ब्याज है वो कितना हो जाएगा, कह रहा है मूलधन का 2/5 यानी 2p/5 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कितने समय में, तो समय आपसे पूछ रहा है तो समय बराबर फार्मूला होता है, समय बराबर क्या फार्मूला होता है आपका, ब्याज गुणित 100 बटा मूलधन गुणित दर। अब देखिए ब्याज हमारा दिया है कितना, 2p/5 गुणित 100 कर लेंगे, और बटा मूलधन कितना दिया है, तो मूलधन है p और जो दर दिया है वो दिया है 8। अब p से p कैंसिल कर दीजिए, 2 चौक 8 और 4 पंचे हो जाएगा यहाँ पे 20 और 20 पंचे 100, यानी जो समय निकल कर आया वो निकल कर आया आपका 5 वर्ष। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में दिया है 5 वर्ष और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से 8 वर्ष की अवधि में 4200 रुपये की राशि 6216 रुपया हो जाएगी। तो सबसे पहले ये जो 4200 दिया है ये मूलधन है और ये क्या है आपका मिश्र धन। तो जो हमारा ब्याज होगा वो हो जाएगा आपका मिश्र धन माइनस मूलधन, मतलब 6216 माइनस हो जाएगा आपका 4200, ये हो जाएगा आपका कितना 2016। ठीक है, 2016 आ गया, अब 2016 नहीं आया मतलब ये ब्याज आ गया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है किस वार्षिक दर से, तो दर पूछ रहा है, तो दर बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, ब्याज, तो ब्याज हमें पता है 2016 गुणित 100 बटे मूलधन कितना है आपका 4200 और गुणित जो समय है वो है 8 वर्ष। तो यहाँ पे 00 कट गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका 4 से कट जाएगा, तो 4 से इसको काटिए तो 4 पंचे 20, 4 0 हम 0 और 4 चौक 16, अब यहाँ 4 दूना 8। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको देखेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 504, अब ये हो जाएगा 2, इसका इसमें गुणा करा देंगे तो 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका, अब इसे ले जाएंगे तो 6 बेरी हम ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 84 जो छक्का होता है वो होता है 504, तो कितना प्रतिशत आपका उत्तर हो जाएगा 6%। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम सी देख रहे हैं, आपका 6% दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न में। देखिए हमारा जो 7वां प्रश्न है वो कह रहा है कि साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत वार्षिक दर से, इसमें भी दर पूछ रहा है, दर आपका क्या कर रहा है पूछ रहा है, लेकिन कह रहा है कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। तो हमने कहा जब गुना होता है तो वो मिश्र धन बनता है, तो मिश्र धन कितना होगा, अब चूंकि गुना होगा तो मूलधन का गुना होगा, यदि मूलधन हम माने p है आपका तो मिश्र धन कितना हो जाएगा आपका 4p, यानी जो आपका ब्याज निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा मिश्र धन माइनस मूलधन, मतलब 4p माइनस p, तो कितना हो जाएगा आपका ये 3p। अब देखिए कह रहा है 15 वर्ष में, यानी समय दिया है और दर पूछ रहा है, तो दर बराबर फार्मूला होता है आपका क्या होता है ब्याज गुणित 100, तो ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित आपका समय, तो समय है आपका 15 वर्ष, तो यहाँ पे p से p कैंसिल कर दीजिए, 3 पचे 15 और 5 दूना के 10, यानी जो दर आया वो आया 20%। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं, हमारा 20% दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न में। देखिए हमारा जो 8वां प्रश्न है वो कह रहा है कि 6% प्रति वर्ष की दर से 5000 रुपये पर 146 दिन के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए।
यहाँ पे देखिए समय जो दिया है वो दिन में दिया है, तो जब समय दिन में देता है आपका तो इसको हम लोग वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, क्या करके 365 से भाग करके। तो यहाँ पे आपका साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो ब्याज बराबर आपका क्या फार्मूला होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा के 100। तो मूलधन दिया है आपका 5,000 रुपया और जो दर दिया है वो 6 दिया है, चूंकि ये प्रति वर्ष में दिया है और यहाँ दिन दिया है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वर्ष में। और जो समय है आपका 146 बटा जो 100 करेंगे और गुणते हो जाएगा 365। अब देखिए अब डबल जीरो काट दीजिए और यहाँ पे काटिए 5 दहा में 50 और यहाँ पे 5 से काटिए तो 5 सत्ते 35 और 5 तिहाई 15, ये 73 हो गया और 73 दूना होता है आपका 146। अब देखिए 6 बचा है, 2 बचा है और 10 बचा है, तो 6 दूनी 12, 12 दहा में 120, यानी जो ब्याज होगा वो होगा 120 रुपया। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा 120 रुपया दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि ए ने बी को 15,000 रुपया 14% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिए। 6 वर्ष बाद बी ने 25,000 रुपये तथा एक घड़ी देकर कर्ज चुका दिया, घड़ी का मूल्य क्या है। ऐसा प्रश्न देखिए एग्जाम में जरूर पूछता है। ये कुछ नहीं कर रहा है, हम लोगों का टाइम थोड़ा सा कंज्यूम करने की कोशिश करेगा, लेकिन हम लोग इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले आप इसका मिश्र धन निकालिए। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, यानी इसमें सबसे पहले आपको ब्याज निकालना पड़ेगा। तो ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, तो ब्याज बराबर फार्मूला होता है आपका मूलधन जो कि दिया है 15,000 रुपया गुणित दर गुणित समय बटा के 100। अब डबल जीरो काट दीजिए और गुणा करवाइए। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 15 चौका 60, 15 कम 15 6 21। अब यहाँ पे हो जाएगा 0 गुणित 6 यानी 21 छक्का 126। यहाँ पे हो जाएगा आपका 12,600 रुपया। ये तो ब्याज आया, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा था, हमने कहा पहले मिश्र धन निकालिए। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, यानी आप 12,600 में आप 15,000 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 27,600। मतलब ए बी को 15,000 रुपया दिया है, लेकिन बी उसे कितना रुपया देगा, तो 27,600 रुपया देगा, लेकिन उसने दिया कितना, उसने दिया है केवल 25,000 रुपया। तो कितना देना बाकी रह गया, तो 27,600 में से यदि हम 25,000 घटा दें तो ये हो जाएगा आपका 2,600 रुपया। तो उसने कहा था 25,000 रुपये तो नगद दिया है, उसके बाद एक घड़ी देकर कर्ज को चुका दिया, तो घड़ी का मूल्य कितना निकल कर आया, 2,600 रुपया। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हम ए देख रहे हैं 2,600 रुपया दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने आखिरी और 10वें प्रश्न में। और अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस सेट भी लेकर आते रहते हैं जो आपके लिए कहीं न कहीं मददगार ही साबित होता है। इससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है और हमको अच्छा भी लगता है कि हमारा जो ये वीडियो है आप लोगों तक पहुंच रहा है, आप इसे देख रहे हो और इससे कुछ सीख रहे हो। तो देखिए प्रश्न नंबर 10वां जो है हमारा वो कह रहा है कि 20% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी, जब गुना होता है तो क्या होता है आपका मिश्र धन होता है। यदि हम मूलधन माने पी तो कह रहा है कितनी गुनी हो जाएगी, तो हम मान लेंगे यक्स गुनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा मिश्र धन यक्स पी। तो देखिए सबसे पहले ब्याज निकालेंगे, तो ब्याज बराबर क्या होता है आपका, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर दिया है और समय दिया है बटा क्या हो जाएगा आपका 100। तो 20 पंचे 100 और 5 दूना के 10, मतलब कितना हो जाएगा ब्याज 2p। अब देखिए ब्याज निकल कर आ गया, तो मिश्र धन बराबर होता है क्या, मूलधन गुणित मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन हमारा था p और ब्याज था हमारा 2p और मिश्र धन कितना बन गया आपका xp। तो यहाँ से p से p कैंसिल कर देंगे तो यहाँ बचेगा 1 और 1 को 2 में जोड़ देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी जो वो राशि है वो 10 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा 3 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये छोटा सा प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा जो कि साधारण ब्याज का था और ये टॉपिक भी पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।